ऐसी थैंक यू आने के लिए आप सबको। गवाही तो बहुत बड़ी है और परमेश्वर के उपकार भी बहुत बड़े हैं जीवन में, जो कि शायद ही हम बयां कर सकते हैं, बता सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई चीज़ हम बता नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। ऐसा ही कुछ मेरे जीवन में हुआ है। तो जब 1.5 साल पहले की बात है ये, जब हम यहाँ पे आए थे, उससे पहले हम एक चर्च ढूंढ रहे थे। कुछ रीज़न के कारण हम चर्च से अलग हो गए थे और एक दूसरा चर्च ढूंढ रहे थे। और 3 साल के खोज के बाद ये चर्च हमें मिला है। परमेश्वर के उपकार से, परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर की दया है कि ये चर्च हमें मिला। और जैसे हमने ये चर्च ज्वाइन किया, उसके तुरंत ही बाद मेरे हस्बैंड का जॉब चला गया और उसके बाद बहुत सी समस्या आई। मेरा हाथ जल गया और मुझे डॉगी ने बाइट किया। ऐसा लगता है कि सुनकर क्या करें, चर्च जाना चाहिए कि नहीं, लेकिन नहीं। जब हम चर्च में नहीं थे तब जीवन सरल चल रहा था, आसान चल रहा था, किसी बात की घटी नहीं थी, कमी नहीं थी। लेकिन एक था कि परमेश्वर की कमी थी, परमेश्वर की उपस्थिति की कमी थी, परमेश्वर के लोगों की कमी थी, उसके प्यार की, लोगों के प्यार की कमी थी। परमेश्वर का प्यार कभी कम नहीं हुआ हमारे लिए, क्योंकि आज हम जीवित हैं। कोविड के टाइम से लेकर अब तक हमने बहुत से फेसेस देखे लाइफ में, और तभी से लेकर अब तक परमेश्वर ने हमें संभाला है। तो परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए कभी कम नहीं हुआ। लेकिन जो फेसेस हमारे जीवन में ये लास्ट ईयर हुआ, गए साल, वो हमारे लिए कठिन था। तो हमने हार नहीं माना। अगर हमारे जगह कोई और होता तो शायद कलीसिया छोड़ देता, शायद परमेश्वर का राज्य छोड़ देता। लेकिन हमें पता था कि एक कठिन समय के बाद एक अच्छी शुरुआत होती है, और उस विश्वास के साथ हम आगे बढ़े। और आज परमेश्वर का धन्यवाद कि मुझे एक अच्छा जॉब है। मेरे हस्बैंड भी पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं। और कई बार समस्या आती है, मेरे जीवन में फिर आई कि मेरा जॉब जाने वाला था, इवन चला ही गया था। मुझे लास्ट वर्किंग डे मिल गया था, मतलब अंतिम दिन काम करने का। और फिर भी मैं विश्वास योग्य बनी रही, क्योंकि मेरे साथ परमेश्वर के लोग थे और परमेश्वर की दया मुझ पर थी। ऐसा था कि कह दिया था ऑफिस से कि अब 12 तारीख आपकी लास्ट है, इसके बाद आपको नहीं आना है। लेकिन उस समय हम परमेश्वर के कार्य के लिए निकले थे। ट्रिप रहता है हमारा, हर साल मिशन ट्रिप रहता है। उस ट्रिप में हम निकले थे, दिल्ली जा रहे थे। जब हम जा ही रहे थे, ट्रेन में मुझे मैसेज आया कि मेरा आखिरी दिन है 12 नवंबर। और मेरे लिए ऐसा था कि अब मैं क्या करूं। लेकिन परमेश्वर के लोग जो हमारे इर्द गिर्द रखे गए, परमेश्वर की दया जो हम पर है, पास्टर थे, सिस्टर थे और कई लोग थे, ओमकार अंकल थे, उन सब ने बताया और हमें एक साहस दिया कि परमेश्वर हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। क्योंकि कई बार हम निराश हो जाते हैं, जब हम अकेले रहते हैं खासकर, तब हम निराश हो जाते हैं। लेकिन एक जब हमारा विश्वास रहता है और उस विश्वास के ऊपर लोगों की गवाही रहती है, उनका एक साथ रहता है जो परमेश्वर ने हमें दिया रहता है, तब हम डगमगाते नहीं हैं। और ये 12 तारीख जो मेरी लास्ट थी, परमेश्वर ने मेरे जीवन में चमत्कार किया। 9 तारीख को मुझे एक नया जॉब मिला। क्या ये आनंद की बात नहीं है मेरे लिए और आपके लिए भी उत्साहित की बात है, राइट? क्योंकि 12 तारीख जो मेरी आखिरी दिन था मेरा ऑफिस में, लेकिन 9 तारीख परमेश्वर ने मुझे एक नया जॉब दिया। तो मैं मानती हूँ कि मेरा परमेश्वर महान है, मेरे लिए सारी बातों को पूरा करता है। और उसी विश्वास के साथ आज हम परमेश्वर में बने हुए हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी गवाही है। और जीवन में हर दिन कुछ ना कुछ परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है। तो इसीलिए जिस प्रकार मैंने धाड़स बांधा, मैं आपसे यही अपेक्षा करूंगी या विनती करूंगी कि आप भी ऐसे ही बने रहो, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे मांगने से भी अधिक, हमारे विचारों से भी अलग हमारे लिए सोच के रखा है। तो धन्यवाद फिर एक बार आप सभी का, और धन्यवाद मेरी गवाही सुनने का।